डिस्कस किया था कि किसी भी टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नाउ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। साथ ही साथ उसके साथ कुछ और भी क्वेरीज हो सकती हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट। मैं यहाँ से अपने जैम्प यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो पे विजिट कर रहे हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, इसमें मैं जैम्प का यूज कर रहा हूँ जो कि सर्वर है, और ये यहाँ पे MySQL का हम यूज कर रहे हैं। इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे अपना ये वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, क्रोम। इसके अंदर जो ये हमारा जैम्प है इसका एक लोकल होस्ट पाथ होता है। इसे ओपन करने पे हमें PHP माई एडमिन खुलेगा। इसके अंदर हमारे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जिन पे आप काम कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लोकल होस्ट में टाइप करूँगा PHP माई एडमिन। ये इसका क्या है, URL है। ये क्या है, ऑफलाइन वर्क करता है। अगर आपका सिस्टम में नेट नहीं भी है तो भी ये लोकली आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है गाइस, एंड नाउ ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, ओपन हो रहा है ये। इसमें आपको और बताना चाहूँगा जो इसका क्वेरी लैंग्वेजेस हैं हमारी SQL की, इसके अंदर हमें एक टैब होता है SQL नाम का, जिस पर क्लिक करके हम उसी के अंदर अपनी SQL की क्वेरीज करेंगे और डेटा के साथ कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ से इतना ओपन हो रहा है। मैं इसका क्या करता हूँ, एक और टैब यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इस टैब में मैं क्या करूँगा, जो भी मैं प्रैक्टिकल करूँगा इस टैब में वो यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ। इसमें मैं इस वाले टैब में अपनी मैं क्वेरी चलाऊँगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ डेटाबेस बने हुए हैं। इसमें एक डेटाबेस मैंने बनाया है अपना ये MyDB नाम का। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या है, एक टेबल भी बनाई हुई है। और अगर आपको नहीं पता कि डेटाबेस कैसे बनता है, टेबल कैसे बनती है, तो इससे पहले की वीडियो मेरी जरूर विजिट कीजिए। तो इस MyDB के हम इसे ओपन करेंगे। ओपन हो रहा है, इसे ओपन होने दो, हम यहाँ पे चलते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये जो SQL वाला टैब है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा इसके अंदर ही हम SQL की क्वेरी को रन करेंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इन्फो है ये मेरी टेबल का नाम है। इस टेबल के अंदर मैंने ऑलरेडी डेटा इंसर्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ, उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लिया था ऑलरेडी, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से है। इसमें आप नोटिस करोगे तो कुछ एंट्री डबल हैं, जैसे सागर नाम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे एम्प्लॉय ID 104 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो हम क्वेरी यूज करेंगे उसी के हिसाब से मैंने डेटा मैनेज किया। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे क्वेरी करनी है कि ऑपरेटर के बारे में जानना है। तो ऑपरेटर जैसे हमारा एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर, तो हम एंड ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेरी इंसर्ट करता हूँ, सिलेक्ट ओके स्पेस एस्ट्रिक फ्रॉम। आपकी टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारी माई इन्फो, क्योंकि आपको सॉरी इन्फो नाम है हमारी टेबल का। तो इन्फो ओके, एंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि सागर नाम जो F नेम है, F नेम के अंदर जो सागर है वो डेटा चाहिए, और L नेम के अंदर इससे हमें डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन्फो वेयर F नेम मीन्स फर्स्ट नेम, F नेम इक्वल्स टू, आप यहाँ पे डेटा सिंगल कोट्स डबल कोट्स किसी के अंदर लिख सकते हो। मुझे चाहिए है यहाँ पे सागर, तो मैं सागर लिखूँगा SINGH सागर, सॉरी हाँ, फर्स्ट नेम में है हमारा सागर, और लास्ट में नेम में है हमारा यहाँ पे सिंह। तो F नेम, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का, एंड AND एंड, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं L नेम LNAME टू सिंह SINGH। एंड ऑपरेटर का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो हमने कहा F नेम के अंदर अगर सागर है, L नेम के अंदर सिंह है, तो हम जब क्वेरी चलाएंगे तो हमें ये वाला डेटा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। F नेम के अंदर सागर भी है और L नेम के अंदर सिंह भी है। मैं इसे रन करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्या मुझे यूज में आएगी, दोबारा मुझे
टाइप नहीं करनी पड़ेगी। मैंने गो किया है यहाँ से, आप देख सकते हो इसने मुझे कुछ एरर दी है। एफ नेम इज इक्वल टू सागर एंड इक्वल टू सिंह। शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा इन्फो, वेयर नेम इज इक्वल टू हमारा सागर है, ओके, एंड नेम इज इक्वल टू सिंह है, ओके। कि मैंने क्या किया था, मैंने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया था, तो हमें क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्वर चल रहा है, हम पहले अपने डेटाबेस पे जाएंगे, माई डीबी पे, ओके, और ये जो इन्फो है इसमें जाएंगे। अब हम यहाँ पे एसक्यूएल पे जाएंगे, ये एसक्यूएल पे मैंने टैप किया। नाउ अब हम वो क्वेरीज को रन करके देखेंगे। कंट्रोल बी से पेस्ट कर देता हूँ मैं। नाउ अब मैं गो करता हूँ यहाँ से, अब वो डेटा मुझे दिखा देगा। तो मैं ध्यान नहीं रहा था, मैंने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो जिस डेटाबेस में जो डेटा है वो सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अब देख सकते हो कि वेयर मीन्स वेयर का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हमें कोई डेटा फाइंड आउट करना हो, ठीक है। वेयर मीन्स हमें वो डेटा चाहिए जहाँ पे एफ नेम के अंदर सागर हो एंड एल नेम के अंदर सिंह हो, तो हमें उसने वो डेटा दे दिया कि एफ नेम के अंदर सागर, एल नेम के अंदर, तो ये वाला डेटा हमें मिल चुका है। इस तरह से हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब अगर मैं इसी में कहूँ कि मुझे और ऑपरेटर का कैसे यूज करेंगे, तो यही जो सेम कमांड है इसमें हमें कंट्रोल से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस एंड की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे और टाइप करना है। और मुझे डेटा चाहिए वो चाहिए जिसका फर्स्ट नेम सागर से हो, ठीक है, और लास्ट नेम क्या हो, चौहान हो, CHAUHAN। तो मैं यहाँ पे ये चेंजिंग कर रहा हूँ, मुझे ये लास्ट नेम में CHAUHAN। तो और ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, वो डेटा हमें ला के देगा। तो अब हमें वो डेटा ला के देगा जो जिसका फर्स्ट नेम सागर से स्टार्ट हो, लास्ट नेम चौहान से। अब मैं इसे गो करूँगा यहाँ से, तो मुझे वो डेटा ला के दे देगा। अब ये रिफ्रेश हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, तो देखिए, तो जिसका फर्स्ट नेम सागर से स्टार्ट है, सागर से 101 वाला था, एक ये भी आईडी थी सागर से, दोनों आ गए हैं, प्लस जिसका लास्ट नेम चौहान है, चौहान ये था, उनका डेटा भी आ गया। इस तरह से और ऑपरेटर वर्क करता है। ओके गाइज, नाउ अब हम जानेंगे कि ऑर्डर वाई का क्या यूज होता है। ऑर्डर वाई का बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर वाई का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब हमें कोई भी डेटा असेंडिंग फॉर्म में चाहिए हो या डिसेंडिंग के फॉर्म में चाहिए हो, ठीक है। मीन्स आपको बताता हूँ मैं, हम यहाँ पे अपनी क्वेरी फायर करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्वेरीज लिखेंगे एक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा इन्फो, ठीक है, और ORDER ऑर्डर बाय SALARY सैलरी। अब देखो हमें सैलरी चाहिए है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमें ये डेटा वो डेटा ला के देगा जो असेंडिंग फॉर्म में होता है, मतलब पहले सैलरी पहले मिनिमाइज जो सबसे कम होगी वो, फिर जो उससे ज़्यादा होगी उससे से उस फॉर्म में हमें डेटा देगा। मतलब मिनिमम से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम की ओर जाएगा। अब देखो कैसे, मैं यहाँ पे क्वेरीज को रन करता हूँ, तो ये लोडिंग हो रहा है, कोई नहीं, आपको बताना चाहूँगा। अब देखो हमने क्या क्वेरीज लगाई थी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो, टेबल में से, इन्फो टेबल से वो डेटा चाहिए है, मतलब उस ऑर्डर में डेटा चाहिए है। अगर हमें सैलरी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सैलरी कॉलम है हमारा, ये इसका डेटा दिया है हमने, इसने किस बाई डिफॉल्ट ये असेंडिंग फॉर्म में होता है। असेंडिंग फॉर्म में है तो डेटा हमें क्या दे रहा है, सबसे कम सैलरी 2300 थी, फिर उसके बाद 2500 थी, तो मतलब डेटा कम पे बढ़ता जा रहा है, पहले 2300 फिर 2500 फिर 22,500, इस तरह से असेंडिंग फॉर्म में है। अगर यही सेम क्वेरीज मैं इसे कॉपी करता हूँ, आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं अगेन क्वेरी लिखता हूँ, अभी ये बाई डिफॉल्ट था तो भी ये आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी की जगह DESC, तो DESC का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे जो डेटा देगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब पहले वो डेटा देगा जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। और मैं गो करता हूँ यहाँ से, तो अब आप देखते हो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, आप बने रहिए।
तो अब जब हमने दिया है यहाँ पे डिसेंडिंग DESC, तो अब ये डिसेंडिंग फॉर्म में हमें डेटा देगा। ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होगा सैलरी का वो डिसेंडिंग फॉर्म में होगा, इसलिए हम ऑर्डर वाई का इस तरह से यूज करते हैं। तो इस बार सैलरी जो सबसे ज़्यादा है वो हमें पहले आ रही है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से ये हमारा ऑर्डर वाई काम करता है। तो गाइस नाउ अब हम जानेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, डिस्टिंग के बारे में। डिस्टिंग क्या होता है? डिस्टिंग क्या है? हमें यूनिक डेटा देता है कॉलम में। मीन्स अगर मैं कहूँ कि मुझे इस एम्प्लॉय आईडी में से वो डेटा, यूनिक डेटा चाहिए, एम्प्लॉय आईडी में से यूनिक डेटा चाहिए, अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो तो वो ना आए। अब देखो जैसे 104 दो बार है ना, तो ये उससे रिमूव कर देगा, ओनली हमें यूनिक डेटा देगा। वो कैसे? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एसक्यूएल के अंदर ही हमें वो क्वेरी चलानी है, तो इसलिए हम एसक्यूएल टाइप के अंदर वो क्वेरीज रन करेंगे। तो SELECT सिलेक्ट स्पेस डिस्टिंक्ट, ये हमारी कमांड है, DISTINCT। जिस कॉलम में से आपको यूनिक डेटा चाहिए हो वो कॉलम का नाम लिख दो। हमें कॉलम का नाम क्या था हमारा? एम्प्लॉय आईडी। तो EMP_ID, तो अपनी टेबल का नाम क्या है? इन्फो। गाइस मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ना इसे अगेन रन करता हूँ, गो करता हूँ। गो से हमारी क्या क्वेरीज ये रन होती है और हमें डेटा दिखाती है। अब देखो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे डेटा 104 दो बार है ना, हमने इस कॉलम का डेटा चाहिए हमें। जब भी किसी कॉलम में से यूनिक डेटा चाहिए तो हम डिस्टिंग का यूज करके वो यूनिक डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। 104 दो बार आ रहा है तो हमें उसने एक ही बार दिया है। ठीक है, तो ये आईडी हमें एक ही बार। अगर मैं कहूँ कि अगर इसमें सागर दो बार आ रहा है तो सागर एक ही बार आएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, अगेन इसी क्वेरीज को मैं यहाँ पे यूज करूँगा, बट इस बार अपना कॉलम नेम चेंज कर लूँ मैं। बस यहाँ पे कॉलम नेम क्या लेंगे हम? एफ नेम ले लेंगे। फर्स्ट नेम का डेटा चाहिए हमें यूनिक। मैंने एफ नेम किया, यहाँ से गो किया। इस बार भी हमें ये यूनिक ही डेटा देगा, मतलब जो डुप्लीकेट हो डुप्लीकेट वैल्यू को वो रिमूव कर देगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई नहीं, आप लाइन पे बने। ये सर्चिंग छोड़ दीजिए अभी। तो इस बार हमें जो ये डेटा है सागर दो बार आ रहा है ना, तो एक ही बार मिलेगा, डुप्लीकेट को वो रिमूव कर देता। अभी भी इस प्रोसेसिंग चल रही है। सिलेक्ट डिस्टिंग, ओके कोई नहीं, ये रिफ्रेश हो रहा है। और तो इस तरह से गाइस हमारी ये क्वेरीज काम करती है डिस्टिंग की। तो आप देख सकते हो सागर नाम का एक ही बार डेटा हमें मिला है, जो दो बार था उसे डुप्लीकेट उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो गाइस अब हम जानेंगे कि फंक्शंस का कैसे यूज कर सकते। ओके, कौन कौन से फंक्शंस हैं। मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे जाऊँगा अपने। ठीक है, जैसे आपको किसी के अगर सैलरी निकालनी हो, मिनिमम नंबर निकालना हो, मैक्सिमम नंबर निकालना हो, तो कैसे? तो SELECT सिलेक्ट, ठीक है, प्लेस एवरेज निकालनी है मुझे, सैलरी निकालनी, सैलरी का जो भी सैलरी है उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल का नाम क्या है? इन्फो। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ आगे यूज करने के लिए। अब मुझे सिलेक्ट, मतलब जो एवरेज है, ये सैलरी है, जितनी टोटल सैलरी है ना, ये जितने भी यूजर्स की उनका एवरेज निकाल के मुझे यहाँ से ये दे देगा। मैं यहाँ से वो करूँगा इसे इस तरह से, तो अभी मेरी क्वेरीज रन होगी और जो भी टोटल सैलरी के अंदर डेटा था उनका एवरेज निकाल के इसने मुझे यहाँ पे दे दिया कि एवरेज सैलरी इतनी है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर मुझे उनमें जानना है कि मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो वही मैं यहाँ पे पेस्ट करके, बस यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है? मिनिमम यूज करना, MIN। ओके, एंड मैं यहाँ पे गो करूँगा। तो जो भी इस डेटा के अंदर मिनिमम सैलरी कितनी, 2300, तो वो मुझे डेटा मिल जाएगा 2300। ठीक है, देखो 2300 मिनिमम सैलरी है। अब मुझे जानना है कि इस सैलरी के अंदर मैक्सिमम सैलरी जो कॉलम है इसके अंदर मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, तो मैं मैक्स फंक्शन का यहाँ पे यूज करूँगा इस क्वेरी के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है। बस यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, एवरेज की जगह इस बार मैक्स फंक्शन का यूज करूँगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे करूँगा, तो मुझे कॉलम जो सैलरी नाम का कॉलम है उसमें से मैक्सिमम सैलरी ये
फाइंड आउट करके मुझे दे देगा गाइस। तो ये यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है अभी, देखो मैक्सिमम सैलरी 23,500। अब मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपर केस लोअर केस का अगर यूज करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए फंक्शन होता है हमारा यू केस, यू मीन्स अपर केस, तो यू और CASC, और यहाँ पे मैं इस बार सैलरी की जगह यहाँ पे कर लेता हूँ नेम ले लेता हूँ, कॉलम का नेम मैंने चेंज कर दिया, मैं क्वेरीज को कर लेता हूँ गाइस, और मैं यहाँ से वो करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि जो मेरा ये एफ नेम वाला कॉलम है इसके में क्या चेंजिंग होते हैं। तो देखो इस एफ नेम के अंदर जितने भी डेटा था सागर ये सब स्मॉल में थे, ये क्या में हो गए हैं, कैप्स में हो गए हैं नाम। ओके, अगर इसी तरह से अगर आपको कोई अगर इसमें टेबल के अंदर एफ नेम के अंदर कोई कैप्स में उन्हें स्मॉल में करना तो आप उनका यूज कर सकते हो एल केस, ठीक है। तो ये अपर के लिए और लोअर के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे गाइस इसमें होता है काउंट, मैं आपको दिखाता हूँ काउंट का, वैसे आप खुद करके देखना, फिर भी मैं बता देता हूँ। काउंट क्या करता है, काउंट करता है अब जो हमारा एफ नेम है इसके अंदर कोई क्वेरी से रन हो रही है, तो जिससे एफ नेम कॉलम है इसके अंदर ये डेटा है, तो ये इसने हमें काउंट करके दिखा दिया कितने हैं, 5 है। तो हमारा डेटा कितना है, 5 रोज हैं ये इसके अंदर, 5 डेटा से, ठीक है। इस तरह से ये गाइस हमारे कुछ इसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना, फंक्शंस के बारे में जाना, ऑर्डर वाई के बारे में जाना। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेरीज के बारे में।